अध्यापक संघ द्वारा आज करनाल के सेक्टर 12 पार्क के योगा सैड के नीचे इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर अतिथि अध्यापक के लंबित मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर अतिथि अध्यापक संघ के पूर्व प्रधान नरेंद्र संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिथि अध्यापक संघ द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी विधायकों और विपक्ष के सभी विधायकों को खून से खत लिखकर ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि वह उनकी मांगों पर गौर करें। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा अध्यापकों की तबादला नीति में भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि अतिथि अध्यापक को वेतन कम मिलता है और उसको दूर स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसमें वह न ड्यूटी न कर पा रहा है, न ही अपना घर संभाल पा रहा है। इसलिए तबादला नीति को बदला जाए और घर के नजदीक के अध्यापकों को नियुक्ति दिया जाए। हम आपको बता दें कि पूर्व की कांग्रेसी सरकार में लगे अतिथि अध्यापक काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा और उनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जिसके चलते अतिथि अध्यापक संघ में गहरा रोष व्याप्त है। उस कड़ी में आज करनाल के सेक्टर 12 फुआरा पार्क में इकट्ठे होकर खून से खत लिखा गया। इसके बाद अतिथि अध्यापकों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। आज हम सभी गेस्ट टीचर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम अपना खून से यहाँ पे ये पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि हमें एक तो नियमित किया जाए। उन्होंने आज तक जो हमारे से वादा किया था उसमें से अभी तक किसी को भी पूरा नहीं किया, किसी वादे को उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण की है, हमें नियमित किया जाए। दूसरी मांग हमारा ये है कि हमें जो एक्ट उन्होंने हमारे उसमें 2019 में हमारे लिए लागू किया था, पर उसको भी उन्होंने अभी तक कोई साफ गाइडलाइन नहीं दी गई है और हम उसके लिए बार बार परेशान होते रहते हैं। तीसरी बात हमारा ये है कि हमें जब हमारी जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र की जो नीति आ रही है उसमें भी हमें हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है तो हमें रेगुलर टीचर्स के साथ क्यों नहीं बीच में लिया जा रहा है, हमें अलग से बाद में हमारे ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने वो किया गया और हमारे पदों को खाली माना गया है। तो इसलिए हमारा आज सब टीचर्स का यहाँ पे एक खून से अपने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे विधायक हैं करनाल के, उनको हम ये पत्र देंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। कितना लंबा संघर्ष चला हुआ हमारा? तो जब से हम लगे हैं उसके बाद से संघर्ष ही करते आ रहे हैं। अभी तक हमें हमारी किसी मांग को ना तो माना गया है, ना हमें उसमें शामिल किया जाता है कि हम एक टीचर की जो हमारी गरिमा होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे उसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। किसी भी सरकार में अभी तक हमारे लिए उस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे? घेराव है या एक हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ पे अपना उनको एक ज्ञापन देंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए। 5 में जब हुड्डा सरकार थी उस समय स्कूलों का कोई रखवाला नहीं था, सारे स्कूल बंजर पड़े थे, खाली थे। सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी भर्ती कर सके, लेकिन सरकार ने अपना काम चलाने के लिए यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी के अनुसार हमारा उपयोग किया था। उन्होंने जो उस समय हमारे रोज़गार दिया और उसमें ये 6 महीने के लिए दिया था, लेकिन सरकार की मजबूरी थी, सरकार ने वो जो है अनुबंध आगे बढ़ाती गई। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम सभी योग्यता पूरी करते हैं, सभी MA BEd हैं, JBT हैं, PhD क्वालिफायर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई योग्यता नहीं करता, पूरी योग्यता है हमारी। उसके बावजूद आप 2005 से हम लगने शुरू हुए थे, आज 2021 आ गया, 17 साल हो गए हैं। पर 17 साल आज इस दौरान हमारे बहुत से हमारे साथी जो हैं हमारे बीच से कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, और हमारी बहन रानी 2008 के अंदर रोहतक शीला बाईपास के अंदर वो पुलिस की गोली से शहीद हुई थी। तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद यहाँ हमने दिल्ली करण भूमि के ऊपर भी हमारे साथी जो हैं लाठीचार्ज हुए, डंडे खाए, जेल के अंदर रहे 45 दिन, और यहाँ इतने धरने प्रदर्शन हो चुके, हम ऊब चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम ये दोबारा से कोई काम करें। हम चाहते हैं कि सरकार जो है शांतिप्रिय ढंग से, कि हम एक अध्यापक हैं, अब आप अध्यापक सड़कों पे फिरेगा अपनी मांग को रखते हुए तो समाज क्या कहेगा। हमें खुद शर्म आती है कि हम सरकार से बार बार मांगे। आज क्या करेंगे? आज हमारा मुख्य एजेंडा है कि हम जो खून से जो मांग पत्र अपना जो हमारी मुख्य मांग है नियमितकरण की, और दूसरा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार इस समय कर रही है, जो टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार ने लागू कर रखी है, सरकार ने उसमें क्या किया कि पहले नियमित जो टीचर हैं वो उनको ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद बची हुई सीटों पर जो है गेस्ट टीचर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये एक हमारे से बहुत ही भद्दा मजाक है। भद्दा मजाक इसलिए है कि एक तो हमें वेतन पूरा नहीं मिलता, दूसरा हमें यहाँ मोरनी हिल या मेवात कहीं भी भेज दिया जाएगा अपने परिवार को छोड़कर, तो वहाँ हमारे जो गेस्ट टीचर हैं हम कैसे गुजारा करेंगे। अगर हमें वहाँ भेजना है तो उससे पहले हमें नियमित करें, हमें पूरे भत्ते दें। हमें ना कोई मकान का HRA मिलता है, ना कोई मेडिकल है,
इस कोरोना काल में हमारे बहुत से साथी गुजर चुके हैं, दुर्घटनाओं में हमारे बहुत से साथी गुजर चुके हैं। एस ग्रेसिया की जो पॉलिसी सरकार ने लागू की है कि 52 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके परिवार को पढ़े लिखे को नौकरी देंगे, वो आज तक नहीं दी गई, हमारे किसी भी साथी को नहीं दी गई।